ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। हे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल 11वां अध्याय तक देखा। तो अगर आपको याद है, चौथे अध्याय के शुरुआत में शौनक ने परीक्षित के जन्म और कार्य के बारे में पूछा था। तो उसका उत्तर देते देते बाकी कहानियाँ बताते हैं। अश्वत्थामा को दंड कैसे मिलता है, कुंती महारानी के प्रार्थनाएं हैं, भीष्मदेव कैसे उनका शरीर त्यागते हैं, उनको परम गति कैसे मिलता है, कृष्ण कैसे हस्तिनापुर से निकलते हैं और द्वारका में कैसे प्रवेश करते हैं। ये सब अध्याय आया। पर ये सब अध्याय क्यों बोला सुत गोस्वामी ने? परीक्षित के जन्म के बारे में बोलने के लिए। तो इसलिए इतना सब होने के बाद शौनकादि ऋषि ध्यान से सुन रहे हैं। पर जब सुत गोस्वामी ने यहाँ तक बोल दिया कृष्ण हस्तिनापुर से निकल के द्वारका गए, तो शौनकादि ऋषि फिर से याद दिलाते हैं सुत गोस्वामी को, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आप भूल गए। आप भाव में आके अलग अलग विषय के बारे में बोल रहे हैं, हमारा जो ओरिजिनल मूल क्वेश्चन है आप भूल गए। इसलिए आप बताइए परीक्षित के जन्म, कार्य, उनका मृत्यु कैसे होता है और मृत्यु के बाद उनका गति क्या है, उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। तो अभी सुत गोस्वामी ये अध्याय में चैप्टर 12 बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे होता है, तो समझाने के लिए पहले सुत गोस्वामी बताते हैं कि जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं, युधिष्ठिर कैसे राज्य कर रहे थे। तो युधिष्ठिर बहुत बड़े हृदय के साथ, वेरी जेनरसली, बहुत दयालु होके, जैसे एक पिता अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे युधिष्ठिर अपने प्रजा का ख्याल रख रहे थे। और बिना कुछ हेतु के, बिना काम वासना के, निष्प्रह सर्व कामेभ्य। हालांकि युधिष्ठिर इतने बड़े सम्राट थे, पर उनको काम वासना कुछ नहीं था। वो आसन पे बैठे थे, राज्य कर रहे थे, उनका हेतु एक ही था, कृष्ण की संतुष्टता और लोगों का सेवा। तो इस तरह से हमेशा कृष्ण के सेवा में लगे थे, कृष्ण पादानुसेवया। तो इस तरह से युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे और इनका राज्य इतना प्रसिद्ध हो गया, युधिष्ठिर का राज्य इतना समृद्धि, इतना यश हो रहा था युधिष्ठिर का, कि तीनों जगत में युधिष्ठिर का नाम फैल गया। देवी देवता भी युधिष्ठिर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ तक, स्वर्ग तक युधिष्ठिर का यश फैल गया। फिर भी युधिष्ठिर को ये ऐश्वर्य से बिल्कुल आसक्ति नहीं था। उनका आसक्ति किसके प्रति था? भगवान कृष्ण के प्रति। मुकुंद मनसो, उनका जो पूरा मन कृष्ण या मुकुंद में लगा था। तो आगे जाके वर्णन करते हैं कि कैसे जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है परीक्षित को मारने के लिए माँ के गर्भ में,
तो अभी परीक्षित छोटे से बच्चे हैं, शिशु हैं माँ के गर्भ में, और ब्रह्मास्त्र आता है उनको मारने के लिए। उसी समय कृष्ण प्रकट होते हैं परीक्षित के गर्भ में, और परीक्षित पहला दर्शन उनको कृष्ण का, पहला उनका श्रृंगार दर्शन माँ के गर्भ में ही होता है, इनसाइड द वूम ऑफ मदर। और कैसे देखते हैं? कृष्ण का रूप क्या है? अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरत मौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम तदित वासतम अच्युतम। तो कृष्ण का साइज ये अंगुल मात्रम, तम लाइक इतना छोटा साइज था, और कृष्ण एक मुकुट पहना था उन्होंने, स्फुरत पुरत मौलिनम, सोने का मुकुट पहना था। और कृष्ण का कलर कैसा था? अविप्य दर्शनम श्यामम, श्याम वर्ण के कृष्ण थे, और उनका जो पीताम्बर वस्त्र था चमक रहा था। और कृष्ण माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में क्या कर रहे थे? परीक्षित को ब्रह्मन कर रहे थे, और ये ब्रह्मास्त्र के तेज को कम कर रहे थे, हाँ, अपने शक्ति से। उनका गदा लेके घुमा रहे थे और माँ के गर्भ में परीक्षित के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो जनरली भगवान का प्रदक्षिणा लेते हैं, पर यहाँ पे कृष्ण परीक्षित को बचाने के लिए परीक्षित का प्रदक्षिणा ले रहे हैं। तो परीक्षित जब छोटे बच्चे हैं तभी उनको दर्शन मिलता है कृष्ण का, और ध्यान से ये कृष्ण के जो छवि है वो अपने मन में स्वीकार लेते हैं। तो उसके बाद तुरंत परीक्षित का जन्म होता है। जब सबसे सही ज़ोडिएक नक्षत्र का कॉन्फ्लुएंस होता है, सभी तारे सही नक्षत्र में होते हैं, उस समय परीक्षित का जन्म होता है। तो जन्म के समय युधिष्ठिर जो अभी दादा है, कि परीक्षित के पिता तो नहीं है, अभिमन्यु नहीं है, तो दादाजी हैं युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि। तो युधिष्ठिर सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, दौम्य को, कृपा को, और अलग अलग जन्म के जातक कार्य जो संस्कार है वो सब करते हैं। और युधिष्ठिर दिल खोल के ब्राह्मणों को दान देते हैं। और जब ब्राह्मण आते हैं, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ये बच्चा कैसे रहेगा, इसका भविष्य क्या है? तो ब्राह्मण बोलते हैं तस्मा नाम विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान। तो बोलते हैं ये लड़के का नाम प्रसिद्ध होगा, ये लड़के किस नाम से? विष्णुराट। तस्मा नाम विष्णुराट इति लोके भविष्यति, आगे जाके विष्णुराट के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि कृष्ण ने इसको बचाया माँ के गर्भ में। और ये ब्राह्मण युधिष्ठिर को बोलते हैं आप संदेह मत करो, आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक महान भक्त बनेगा, आपका पूरा परिवार महान भक्तों से भरा है, और ये भी बच्चा महान भक्त बनेगा। तो युधिष्ठिर पूछते हैं और बताइए इसका गुण क्या होगा? तो ब्राह्मण इसके गुण बताने के लिए परीक्षित अलग अलग तुलना करते हैं। वो बोलते हैं जैसे इक्ष्वाकु महाराज लोगों की रक्षा करते हैं, वैसा परीक्षित अपनी प्रजा का रक्षा करेगा। जैसे राम जो धर्म के सिद्धांतों को पालन करते हैं और जो वचन बोलते हैं वो वचन का पालन करते हैं, वैसा परीक्षित धर्म के सिद्धांतों को पालन करेगा और अपने वचन पे काबू करेगा, जो भी वचन देगा उस पर पालन करेगा। जैसे शिवी महाराज दान देने में प्रसिद्ध हैं और जो उनके शरण में जाता है उनकी रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वैसे ही परीक्षित भी लोगों को दान देंगे और जो उनके शरण में आते हैं उनकी रक्षा करेंगे। और आगे अध्याय में वर्णन आता है कि जब कली भी परीक्षित की शरण लेता है, परीक्षित उनको भी रक्षा देते हैं, और इनका नाम और यश भरत महाराज की तरह फैल जाएगा, और धनुर्विद्या में वो अर्जुन की तरह निपुण रहेंगे, आग की तरह उनका शक्ति और तेज रहेगा, और समुद्र की तरह वो विशाल रहेंगे, कोई उनको लांघ नहीं सकता। उनका जो शक्ति है सिंह की तरह रहेगा, और जैसे हिमालय पर्वत जो भी जाता है उनको आश्रय देता है, वो हर एक व्यक्ति को आश्रय देंगे। और जैसे धरती लोगों को सहन करती है और जैसे माता पिता बच्चों को सहन करते हैं, वैसे ही इनका हृदय रहेगा, हर एक व्यक्ति के अपराध को भी सहन करेंगे। और उनका जो मन है ब्रह्मा या युधिष्ठिर की तरह स्थिर रहेगा, इक्वानिमिटी, हाँ, स्थिर मन स्थिर बुद्धि के रहेंगे। और दया में शिवजी की तरह, जैसे शिवजी आशुतोष हैं,
जो भी वर मांगता है उनको देते हैं, वैसा इनका हृदय रहेगा। जैसे नारायण, नारायण का मतलब क्या है, जो हर एक व्यक्ति को, हर एक नर को आश्रय देता है, वैसे ही ये हर एक व्यक्ति को आश्रय देंगे। कृष्ण के पच्चीनों पे जाएंगे और रांति देव की तरह उनका दिल उदार रहेगा, धर्म ययाति महाराज की तरह पालन करेंगे, धैर्यता बलि महाराज की तरह होगा और प्रहलाद महाराज की तरह बहुत महान भक्त बनेंगे। तो ये सब गुणगान कर रहे हैं ब्राह्मण परीक्षित के जन्म के समय, युधिष्ठिर को बता रहे हैं इसका आगे का भविष्य। और आगे जाके बोलते हैं ये कली को भी दंड देगा और आगे जाके इसको श्राप मिलेगा कि तक्षक नाम का एक सर्प आके इसको डसेगा। उस समय परीक्षित सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पे बैठ के भागवतम सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी से। तो ये पूरे जिंदगी का पहले ही ब्लूप्रिंट दे देते हैं, परीक्षित ये करेंगे भविष्य में। तो युधिष्ठिर ये सब सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और इस तरफ सब ब्राह्मण चले जाते हैं। तो इसलिए परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों आता है, क्योंकि वो माँ के गर्भ में ही परीक्षा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का दर्शन लिया है। जन्म लेने के बाद वो हर एक व्यक्ति को देखते हैं कि ये वही कृष्ण है क्या, हर एक व्यक्ति की परीक्षा करते हैं, इसलिए इनका नाम है परीक्षित। तो जब परीक्षित धीरे धीरे बढ़ रहे थे उनके आयु में, युधिष्ठिर महाराज उनको फिर से लगता है कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, क्योंकि मैंने कई सारे पाप किया है महाभारत युद्ध के समय। तो अभी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, तो धन कहाँ से मिलेगा? उनका पूरा जो धन है कुरुक्षेत्र रणभूमि में चला चुका था, हाँ, ये जो युद्ध में। तो वो धन पाने के लिए अर्जुन को भेजते हैं हिमालय के पास। राजा मरुत ने बहुत बड़ा धन छोड़ा था, वो धन लेके आते हैं अर्जुन और फिर से युधिष्ठिर महाराज यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित। तो अभी परीक्षित के जन्म के बारे में तो समझा दिया, अभी क्या समझाना है, परीक्षित राजा कैसे बनते हैं। तो वो समझाने के लिए और 2-3 इंसिडेंसेस देखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षित को राजा बनने के लिए युधिष्ठिर को वैराग्य जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। वो जब छोड़ेंगे तब परीक्षित राजा बनेगा। तो उसके लिए क्या क्या होता है, तो अगले 2-3 अध्याय है परीक्षित के राजा बनने तक। तो चैप्टर 13 है धृतराष्ट्र क्विट्स होम, कैसे धृतराष्ट्र अपना ग्रह का त्याग करता है। जो धृतराष्ट्र पूरे तरह से आसक्त था अपने राष्ट्र के प्रति, उसको वैराग्य कैसे मिलता है, ये 13वां अध्याय है। तो ये अध्याय शुरू होता है, विदुर हस्तिनापुर वापस आते हैं अपने तीर्थ यात्रा से। तो क्योंकि दुर्योधन ने बहुत बुरा शब्द बोला था युद्ध के पहले, तो विदुर छोड़ के चले जाते हैं। तो युद्ध के समय विदुर नहीं है, तो तीर्थ यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं और ये भ्रमण करते करते वो मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं और मैत्रेय ऋषि से कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति का ज्ञान। तो वो सुनने के बाद विदुर को बहुत एनर्जी मिलता है। आप उत्साही भक्त के संग में रहेंगे जिनके पास बहुत जोश है, वो जोश आप में भी आ जाता है। तो विदुर को लगा मैंने अभी प्रवचन सुना है, वो ज्ञान अभी भी फ्रेश है, अभी मैं जाके किसी को प्रवचन दूंगा। तो विदुर सोच रहे थे किसको प्रवचन दूं, कौन इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है। तो विदुर को लगा बहुत बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में ही एक कैंडिडेट है जिसको प्रवचन की ज़रूरत है। तो विदुर हालांकि तीर्थ यात्रा गए हैं सब कुछ छोड़ के, फिर से आते हैं हस्तिनापुर। महल में रहने के लिए नहीं, एक ही उद्देश्य, फोकस, मुझे एक व्यक्ति का उद्धार करना है। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते थे भक्त मतलब बड़ा सोचो। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए अपने शिष्यों को बोला शिकार करना है तो राइनो को हंट करो। राइनोसरस एक एनिमल होता है, तो बहुत भारी, बहुत मुश्किल एनिमल होता है, इसको शिकार करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद बोलता है शिकार करना है तो राइनोसरस को शिकार करो, हंट फॉर द राइनोसरस। उससे क्या होगा, आप हार जाएंगे, विफल हो जाएंगे, तो लोग बोलेंगे एनीवे असंभव था, वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पर आप जीत जाएंगे, आपका नाम सब जगह हो जाएगा, क्योंकि आपने असंभव को संभव कर दिया। तो विदुर को लगा बाकी लोगों को तो प्रचार कोई भी कर लेगा, मैं धृतराष्ट्र को भक्त बनाता हूँ, उसको प्रचार करता हूँ, क्योंकि भक्त न बना
तो लोग बोलेंगे एनीवे होपलेस कैंडिडेट था, ये तो भक्त बनने वाला नहीं था। भक्त बन गया तो क्या होगा, भगवान का नाम और भक्ति का मार्ग पूरे तरह से प्रसन्न हो जाएगा, उसका प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगा। तो इसलिए विदुर वापस आते हैं हस्तिनापुर में, और जब हस्तिनापुर विदुर प्रवेश कर रहे हैं तो युधिष्ठिर, कुंती इत्यादि सब आते हैं विदुर का स्वागत करने के लिए, क्योंकि विदुर इतना हर एक व्यक्ति से प्रेम करते थे। तो लोगों को जब विदुर वापस आते हैं उनको लगता, वर्णन आता है ये अध्याय में, लोगों को लगता है हस्तिनापुर के निवासी को हमारा अभी प्राण आ गया है, उतना प्रेम करते थे विदुर से। तो सब लोग आते हैं और प्रेम का अश्रु बहाते हैं, और सब स्वागत होने के बाद युधिष्ठिर विदुर को आसन देते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं। उनका जब विश्राम हो गया तब युधिष्ठिर प्रश्न पूछने लगते हैं। तो ये तरीका है अतिथि स्वागत का, पहले उनको सीधा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उनका ख्याल रखो, उनको आसन दो, पानी दो, खाना दो, बाद में प्रश्न पूछो। तो आगे जाके अध्याय में वर्णन आता है युधिष्ठिर और विदुर का संवाद। तो युधिष्ठिर विदुर को पूछ रहे हैं आपके तीर्थ यात्रा में आपने क्या क्या किया, क्योंकि आगे जाके युधिष्ठिर को भी तीर्थ यात्रा करना है, उनको भी पता है मेरा जिंदगी का ये लक्ष्य है। तो हमारा परिवार के एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके आए, तो युधिष्ठिर विदुर को पूछ रहे हैं आपने कहाँ कहाँ गए तीर्थ यात्रा में, किन किन का संगति मिला आपको, और आपने अपने आप को पाल के कैसे रखा, अपने शरीर का मेंटेनेंस कैसे किया, खाना कहाँ मिला आपको। तो ये सब पूछ रहे हैं। तो और वर्णन आता है, बहुत सुंदर श्लोक युधिष्ठिर बोलते हैं, भगवद्गीता भागवतस तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृत। तो बोलते हैं आप स्वयं तीर्थ स्थान है, तो जहाँ पे भी आप जाते हैं आप जैसे महान भक्त, वो जगह तीर्थ बन जाता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर विदुर का गुणगान कर रहे हैं। तो और युधिष्ठिर ये भी पूछते हैं आप शायद द्वारका में गए होंगे, हमारे द्वारका के सगे संबंधी कैसे हैं, सब कुशल मंगल हैं क्या। तो विदुर उनके तीर्थ यात्रा के बारे में सब कुछ बोलते हैं, पर यदुकुल का नाश के बारे में नहीं बोलते। हालांकि उनको पता था, पर ये संदेश नहीं देते, क्योंकि विदुर को पता है जो बुरा संदेश है देते नहीं है, समय के अनुसार युधिष्ठिर को पता चल जाएगा, तो इसलिए वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो विदुर थोड़े समय हस्तिनापुर में रहने के बाद, तो विदुर उनका मिशन को सफल बनाने के लिए धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक वर्णन आता है, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदहीयया अत्यक्रमात् अविज्ञात काल परम दुष्टर। तो ये जो काल का प्रभाव है कि जो एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां इद तद इहाया, तो जो अपने ग्रह से आसक्त हैं उनको लगता है कि मैं यही रहूँगा, पर उनको पता नहीं है काल का प्रभाव बीत रहा है। तो धृतराष्ट्र इतना आसक्त था अपने महल से, ग्रह से, उसको ये समझ में नहीं आया समय बीत गया। तो धृतराष्ट्र को उठाने के लिए अपने नींद से, अपने अज्ञान से विदुर प्रवचन देने लगता है। और प्रवचन में क्या बोलते हैं, मीठे शब्द नहीं बोलते हैं, बहुत कठोर शब्द बोलते हैं। वो बोलते हैं हे राजन, हे धृतराष्ट्र, आप घर से तुरंत निकलो। क्यों? क्योंकि देखो आप कितने भयभीत हो चुके हैं, आपके चेहरे में कितना भय है समय के प्रभाव से। तो बोलते हैं ये जो मृत्यु है, तो जनरली विदुर बोलेंगे देखो मृत्यु आ रहा है आपके निकट, तो धृतराष्ट्र बोलेगा सल्यूशन बताओ उसका, आपके पास तो सल्यूशन रहेगा। तो बोलते हैं नहीं, इसका कुछ सल्यूशन नहीं है। प्रतिक्रिया नस्येह कुतश्चित कर्हिचित प्रभो स एष भगवान काल सर्वेशां न समागता। तो ये मृत्यु का कुछ सल्यूशन नहीं है, कुछ टॉनिक नहीं है, ये भगवान काल के रूप में आए हैं, इसलिए आपको ये नोटिस लेके घर से निकलना चाहिए। तो बोलते हैं ये काल का प्रभाव इतना है कि हर एक व्यक्ति को सब कुछ त्याग करना पड़ता है, अपना धन, अपना शरीर, अपने बच्चे, स्वयं का जीवन भी, कोई किसी के पास रहता नहीं है। येन चैवात्मनोऽयं
प्राणे प्रियतमेरपि जन सद्यो विजुद्येत किम उतान्येर धनादिभि। तो हर एक चीज़ को जब काल का समय आता है, हर एक चीज़ काल को समर्पण करके निकलना पड़ता है। और विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को, आप ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन था कैसे वैराग्य स्वीकार करना चाहिए, पर मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता हूँ। आपका खुद का ज़िंदगी देखो, आपके पिता नहीं है, आपके भाई नहीं है, आपके पुत्र भी चले गए, आपके जो हितैषी हैं भीष्मदेव द्रोण ये भी नहीं है, और आपका शरीर देखो इतना बुढ़ापा आ चुका है, फिर भी आपका ज्ञान विकसित नहीं हुआ। इतने लोग सब मर गए हैं आपके सगे संबंधी, पर आपको लगता नहीं आपका मृत्यु आएगा। और बोलते हैं आपका जो हाल है, आप आईना में जाके देखो, यू आर ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ एंड नाउ यू आर डेफ। आप बचपन से ही, जन्म से ही अंधे हैं, पर अभी आपको सुनाई भी नहीं देता, आप बहरे भी हो चुके हैं, और आपका बुद्धि भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, और आपके जो दांत हैं गिर चुके हैं सब दांत, और आपका डाइजेशन कम हो गया है, आप हमेशा कफ रहे हैं, म्यूकस। तो इतना आपका कंडीशन इतना बुरा है, मृत्यु इतना निकट है, फिर भी आपका आशा बना है जीवित रहने का। हाँ, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। और वो भी जीवित आप किस पे हैं? भीम के खाने पे आप जीवित हैं। तो विदुर ये नहीं बोलते हैं कि आप युधिष्ठिर के खाने पे जीवित हैं, बोलते हैं आप भीम के खाने पे जीवित हैं। वो जो भीम आपके 100 पुत्रों को मारा था, उसी के खाने पे जीवित रहने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए आप कृपण की तरह मत रहो, दूसरों के दया पे जीवित मत रहो, धीर बनो। और धीर कौन है? गता स्वार्थम इहम देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञाता गतिर्जायत स वै धीर उदारत। तो धीर कौन है? जो व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है जहाँ पे उसके कोई सगे संबंधी नहीं, वो दूर एक देश में मृत्यु प्राप्त करता है। आप वो धीर बनो, आप घर से निकलो और वैराग्य का जीवन प्राप्त करो। तो इस तरह से धृतराष्ट्र का ये विदुर का ये जोरदार प्रवचन सुन के धृतराष्ट्र का ज्ञान विकसित हो जाता है, उसका जो प्रज्ञा है, अंदर का जो ज्ञान है वो उड़ जाता है, और धृतराष्ट्र तैयार हो जाता है। अभी मैं निकलता हूँ। तो धृतराष्ट्र को लगता है कि और थोड़ी देर रुकूंगा, ये जो प्रवचन है उसको भी भूल जाऊंगा और मेरा आसक्ति छूटेगा नहीं। इसलिए जब इंस्पिरेशन मिलता है, जब प्रेरणा मिलता है भगवान की भक्ति में कुछ करने का, तुरंत कर लो, क्योंकि ये प्रेरणा ज़्यादा रहता नहीं है। इंद्र तृप्ति का प्रेरणा मिलता है तो उसको पोस्टपोन करो, थोड़ा समय दे दो, मर जाएगा। पर भगवान के भक्ति करने में कुछ प्रेरणा मिलता है, तुरंत करो, ये प्रेरणा हमेशा रहेगा नहीं। इंग्लिश में सेइंग है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। लोहे को बेंड करना है तो पहले क्या करते हैं? लोहे को गर्म करते हैं। लोहे जब गर्म होता है थोड़ा सॉफ्ट बनता है, उसको आप मारोगे तो आप शेप दे पाओगे। तो लोहा को गर्म किया, बाद में आप बोलेंगे 1 घंटे बाद मैं उसको मारता हूँ, उसको शेप देता हूँ, फिर से वो ठंडा पड़ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए धृतराष्ट्र को अभी लगता है, बहुत लोगों ने मुझे बहुत प्रवचन दिया, मैं थोड़ा गर्म हो गया, पर बाद में मुझे लगा मैं बाद में एक्ट करता हूँ, ठंडा पड़ गया। ये प्रवचन में मैं ठंडा नहीं पड़ूंगा, जब मैं गर्म हूँ, विदुर से मैंने प्रवचन सुना है, तुरंत मैं घर छोड़ूंगा। तो उसी क्षण धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी घर छोड़ के निकलते हैं। तो गांधारी भी, हालांकि ये प्रवचन धृतराष्ट्र के लिए था, पर गांधारी भी पीछे पीछे चलती है। तो युधिष्ठिर अगले दिन आते हैं और रोज़ की तरह युधिष्ठिर का ये रेगुलर एवरीडे रूटीन था, सुबह उठ के पहले धृतराष्ट्र और गांधारी का प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेके वो अपना कार्य करते थे। इमेजिन करो युधिष्ठिर का हृदय, जिन लोगों ने उनको ज़िंदगी भर तकलीफ दिया है, युधिष्ठिर अपना कर्तव्य भूले नहीं। हाँ, वो हमेशा वो जेंटलमैन रहे, अपने वरिष्ठों का आराधना करते रहे। तो इस दिन सुबह गए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र मिलने के लिए, गांधारी से मिलने के लिए, और देखा कि धृतराष्ट्र भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है, विदुर भी नहीं है।
तो युधिष्ठिर संजय को पूछते हैं, आप तो सेक्रेटरी हैं, हर एक चीज़ आपको पता है, क्योंकि जो मालिक है सेक्रेटरी को पूछ के ही करता है सब कुछ, तो आपको तो सेक्रेटरी हैं, कहाँ गए धृतराष्ट्र बताओ। तो संजय रोने लगते हैं, वो बोलते हैं कि ये पहले बार मेरे पूरे ज़िंदगी में धृतराष्ट्र ने मुझसे सलाह नहीं लिया, खुद का डिसीजन ले लिया उन्होंने, मुझे कुछ बोला ही नहीं, मुझे हिंट ही नहीं मिला कहाँ गए, मुझे पता नहीं। तो युधिष्ठिर को बहुत बुरा लग रहा है, युधिष्ठिर को लग रहा है मेरे वजह से चले गए, मैंने उनको दुख दिया होगा। तो युधिष्ठिर का हृदय इतना कोमल है, हालांकि उनका मिस्टेक कभी उनका होता नहीं है, उनको हमेशा लगता है कि मेरा ही गलती है। दुनिया कितना अच्छा होगा नहीं, हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा, तो मेरा गलती है। तो युधिष्ठिर को लग रहा था मेरे वजह से ये लोग चले गए, शायद हमने कुछ बुरा किया है, शायद उनको युद्ध के बारे में याद आया, वो चले गए। तो युधिष्ठिर जब पश्चाताप कर रहे थे, उस समय नारद मुनि का आगमन होता है और युधिष्ठिर नारद मुनि का स्वागत करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि आप हम जैसे लोग जो ये भौतिक भवसागर में घूम रहे हैं, आप दिशा दिखाने के लिए कैप्टन जैसा आए हैं, तो बताइए, आपको तो पता रहेगा धृतराष्ट्र कहाँ है, गांधारी कहाँ है, विदुर कहाँ है। तो नारद मुनि सीधा उत्तर देते नहीं है। नारद मुनि को लगता है अभी और एक मैं प्रवचन देता हूँ, यहाँ पे अवसर है। तो नारद मुनि फिलोसॉफिकली बताते हैं, वो बोलते हैं कि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति भगवान के वश में है, यद ईश्वर वशम जगत, ये पूरा दुनिया भगवान के वश में है। और भगवान क्या करते हैं, थोड़े जीवों को साथ में लाते हैं और अलग कर देते हैं। जैसे समुद्र की लहरें दो लकड़ियों को साथ में लाती है, दो चीज़ों को साथ में लाती है और अलग कर देती है। तो ये भगवान का नियम है, भगवान के वश के अनुसार चलता है। तो भगवान ने आप सबको साथ में लाया, अभी आपको अलग कर दिया, इसलिए पश्चाताप मत करो। जैसे एक गाय को रस्सी से बांध के रखते हैं नाक में, तो वैसे ही भगवान ने मनुष्यों को अपने नियमों के अनुसार बांध के रखा है। जैसे और एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक प्लेयर, एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा अपने खिलौने को साथ में लाता है, ये गुड़िया साथ में लाता है, बाद में बिखर देता है। तो वैसे ही भगवान लोगों को साथ में लाते हैं और बाद में बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट लमेंट। हाँ, ये शरीर के लिए लमेंट मत करो। तो युधिष्ठिर पूछेंगे नारद मुनि को, ठीक है भगवान ने तो अलग कर दिया, पर अभी धृतराष्ट्र अपना मेंटेनेंस कैसे करेंगे, वो तो अंधे हैं, बूढ़े हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। तो नारद मुनि बताते हैं, अहस्तानि सहस्तानम अपदानी चतुष्पदम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। तो ये दुनिया में रक्षा करने वाले आप नहीं हैं, रक्षा करने वाले भगवान हैं। भगवान ने हर एक व्यक्ति का प्लान किया है। जैसे जंगल में पशु हैं, उनकी रक्षा कौन करता है, आप तो नहीं करते, भगवान देख रहे हैं। तो वैसे धृतराष्ट्र की रक्षा भगवान देखेंगे, पहले भी भगवान कर रहे थे, आगे भी भगवान करेंगे। तो इसलिए आप क्या करो, आप धृतराष्ट्र के बारे में मत सोचो, आप आपके बारे में सोचो और आपकी भक्ति के बारे में सोचो और भगवान पे केंद्र करो। फोकस ऑन दी सुप्रीम, ये साधु शास्त्र और गुरु का वचन है। तो नारद मुनि बताते हैं आगे जाके कि अभी फिलोसॉफिकली उन्होंने बता दिया युधिष्ठिर को पश्चाताप मत करो, फिर भी युधिष्ठिर को जानने का इच्छा है धृतराष्ट्र गए कहाँ। तो नारद मुनि बताते हैं, आपके जो अंकल है धृतराष्ट्र गांधारी विदुर, हिमालय के एक जगह है जिसका नाम है सप्त स्रोत, जहाँ पे गंगा 7 भागों में विभाजित होती है सप्त ऋषियों के संतुष्टि के लिए। तो वहाँ पे धृतराष्ट्र तपस्या कर रहे हैं। और कौन सा तपस्या, कौन सा मार्ग स्वीकार किया है धृतराष्ट्र ने, अष्टांग योग का मार्ग स्वीकार किया है। तो क्योंकि अब तक उत्तम भक्त नहीं बने धृतराष्ट्र, तो विदुर बोलते हैं ठीक है एटलीस्ट अष्टांग योग कर लो, कहीं से तो उत्तम गति की प्राप्ति होगी, कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए वो अपना इंद्रियों का नियमन करते हैं। धृतराष्ट्र अपने परिवार से विरक्ति प्राप्त करते हैं और पूरे तरह से भगवान में केंद्र करने का सोच रहे हैं। तो इस तरह से नारद मुनि बताते हैं ये धृतराष्ट्र का जीवन है। और
युधिष्ठिर पूछेंगे मैं जाऊं क्या धृतराष्ट्र को वापस लाने के लिए? नारद मुनि बोलते हैं नहीं, आप उनके जीवन में अड़चन मत बनो। बहुत सालों बाद उनका प्रज्ञा विकसित हुआ है, अभी वैराग्य का मार्ग स्वीकार किया है, आप जाके उनको भटकाओ मत, उनको करने दो उनका जो मार्ग है। तो नारद मुनि बोलते हैं आप पहुंचने से पहले धृतराष्ट्र का मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि आज से 5 दिन बाद धृतराष्ट्र अपने योगिक शक्ति से अपना शरीर को जला देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो आप वहाँ जाने के प्रयास मत करो। अब वहाँ जाएंगे भी तो धृतराष्ट्र का शरीर भी नहीं मिलने वाला है। तो युधिष्ठिर पूछेंगे मैं तो गांधारी को लेके आऊँ क्या? नारद मुनि बोलते हैं नहीं, गांधारी भी वो आग में प्रवेश करेगी। तो युधिष्ठिर पूछते हैं तो विदुर तो को लेके आ सकता हूँ घर में? नारद मुनि बोलते हैं नहीं, विदुर वहाँ से निकल जाएंगे और कोई तीर्थ स्थान में आपको विदुर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप क्या करो, आपकी ज़िंदगी में आप भगवान की भक्ति करो, और जैसे धृतराष्ट्र और विदुर निकल चुके हैं, बहुत जल्दी आपका भी समय आएगा वैराग्य स्वीकार करने का। जब तक भगवान है ये दुनिया में तब तक आप रखो, और भगवान जब ये भौतिक दुनिया में लीला समाप्त करते हैं और भगवत धाम जाते हैं, आप भी वैराग्य का ज़िंदगी का आश्रय ले लो। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है। धृतराष्ट्र क्विट्स होम, कैसे धृतराष्ट्र उनका ग्रह त्यागते हैं। तो अगला अध्याय है, जैसे नारद मुनि बोला था युधिष्ठिर को बहुत जल्दी कृष्ण भी उनका लीला समाप्त करेंगे। तो अगला अध्याय है टेक्स्ट 14 चैप्टर 14 द डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। कैसे कृष्ण ये दुनिया से उनका लीला समाप्त होता है और भगवत धाम जाते हैं। तो हम चैप्टर 14 से आज शाम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।